हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A rigid rod of length L is in contact with a vertical wall with its other end in contact with a horizontal floor. Point A moves with a constant velocity. The path along which the midpoint of the rod moves is here. First, a straight line not passing through the origin. Second, a parabola with x and y axis at its tangent. Third, a rectangular hyperbola, and fourth, a circle of radius L by 2 with its center at the origin. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is center of mass. तो यहाँ पे अगर हम बात करें सेंटर ऑफ मास की, तो ये वो पॉइंट होता है किसी भी सिस्टम का जहाँ पे पूरी बॉडी का मास हम कंसंट्रेटेड कंसिडर करते हैं. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये वॉल दे रखी है जिसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो रॉड है इसका जो पॉइंट ए है ये सिचुएटेड है, एंड जो ये हमारे पास दूसरा एंड है इट इज बी, और ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे विद द हॉरिजॉन्टल वी कैन कंसिडर इट इज थीटा. सो वी कैन से हियर लेंथ ऑफ रॉड विल बी गिवन एज ए बी, और ए बी की जो वैल्यू है ये हमारे पास यहाँ पे L के बराबर दे रखी है. तो ये पूरी लेंथ है ये L है, और इस लेंथ को अगर हम यहाँ पे कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दें, सपोज ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे O दे रखा है, यानी जो OB की वैल्यू होगी इट विल बी गिवन एज L cos थीटा, और जो हमारे पास यहाँ पे OA की वैल्यू है इट विल बी गिवन एज L sin थीटा. और अगर हम इसको यहाँ पे डायग्राम में शो करें तो वी कैन से ये जो होल वैल्यू है O से लेके B तक इट विल बी L cos थीटा, और ये जो होल वैल्यू है इट विल बी L sin थीटा. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे रॉड के सेंटर ऑफ मास की, तो यहाँ पे जो रॉड का सेंटर ऑफ मास होगा ये इसके जस्ट मिड पॉइंट पे सिचुएटेड होगा. इसको हम यहाँ पे O डैश का नाम दे देते हैं. तो वी कैन राइट हियर सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड will be at O dash, which is the midpoint of the rod. Now यहाँ पे अगर हम इसके कोऑर्डिनेट को देखें वी कैन से कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो हम इसको यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं एक्स एंड वाई. और अगर हम इसको यहाँ पे एल के टर्म्स में रिप्रेजेंट करें वी कैन से ये जो लेंथ होगी हमारे पास दिस लेंथ विल बी एक्स, और ये वाली जो लेंथ है ये हमारे पास वाई के बराबर होगी. ये पूरी रॉड का मिड पॉइंट है. तो हम कह सकते हैं कि जो एक्स होगी इसकी जो वैल्यू होगी इट विल बी हाफ ऑफ दी OB. इस OB लेंथ का पूरा हाफ हमारे पास x के बराबर आ जाएगा. इसी तरीके से जो L sin थीटा है इसकी जो हाफ लेंथ होगी इट विल बी इक्वल टू y, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास है ये हमारे पास जस्ट मिड पॉइंट पे यहाँ पे लाई कर रहा है. सो वी कैन से द वैल्यू ऑफ x विल बी गिवन एज L cos थीटा डिवाइडेड बाई 2, एंड द वैल्यू ऑफ y विल बी गिवन एज L sin थीटा डिवाइडेड बाई 2. नाउ यहाँ पे अगर हम cos थीटा और sin थीटा के टर्म को अलग कर दें तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से 2x बाई एल, एंड इट विल बी sin थीटा विल बी इक्वल टू 2y बाई एल. अगर हम इसको यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट कह दें और इसको इक्वेशन सेकेंड, तो हम इनको लिख सकते हैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. पहले हम इनका स्क्वायर करेंगे बाद में इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. तो ये हो जाएगा 2y बाई एल का होल स्क्वायर प्लस 2x बाई एल का होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. इसको हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे और ये हो जाएगा 4y स्क्वायर बाई एल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर बाई एल स्क्वायर. नाउ यहाँ पे अगर हम x और y के टर्म को रिप्लेस कर दें तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी गिवन एज एल स्क्वायर बाई 4. और यहाँ पे हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू एल बाई 2 का होल स्क्वायर.
and we know that equation of circle, its center is passing through origin. तो यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी जाती है इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर. तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास जो रेडियस की वैल्यू आती है इट विल बी इक्वल टू दी L/2. सो वी कैन से यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी इट विल बी द पाथ ऑफ रॉड विल बी सर्कल एंड रेडियस की जो हो जाएगी हमारे पास, अगर हम इक्वेशन को कंपेयर करें L/2 के बराबर, और इसका जो सेंटर होगा इट विल पास थ्रू द ओरिजिन. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से द पाथ along which the midpoint of the rod moves is a circle of radius L/2 with its center at the origin. Option 4 will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.